हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। हेलो एवरीवन, मैं अखिलेश कुमार यादव आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना मास्टर पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में अपन, जैसा कि आपको पता है, अपनी लास्ट जो वीडियो थी जो कि आई हुई है, सभी लोगों ने बहुत ज्यादा देखा है उस पर, ठीक है, और बहुत एंजॉय किया वीडियो को। एंजॉय इन द सेंस बहुत सारी चीजें सीखी आप लोगों ने। तो सीखने की कोई लिमिट नहीं होती, तो अपन आज और भी फैंटास्टिक तरीके के क्वेश्चन और डायग्राम आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें अपन ट्रेडिशनल एज वेल एज ट्रिक से चीजों को सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन सभी जो नए बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं या नए भाई हमारे दोस्त जो हैं वो चैनल से जुड़े हैं, वो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी नई क्लासेस आएंगी वो आप तक बहुत जल्द पहुंच सके, जिसका आप फायदा उठा सकें। और जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा हो, पहले प्लीज जाके फर्स्ट वीडियो को देखें, जिससे आप इन चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। क्लियर है? तो जिन्होंने फर्स्ट वीडियो देखा है वो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। क्या क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है, उसके अंदर 3 सीक्वेंस में ट्रायंगल बने हुए हैं, जिसके लिए मैंने आपको 2 फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला क्या था? 4n+1 एंड सेकंड फॉर्मूला था 4n-3। ये 2 फॉर्मूले थे, दोनों के लिए n की वैल्यू क्या करती है? वेरी करती है। अगर मैं यहां पे n की बात करूं तो ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, इसके अंदर जितने ट्रायंगल बने हैं वो n का काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये वाला ट्रायंगल है, दूसरा ये वाला ट्रायंगल है, तीसरा ये वाला ट्रायंगल, तो यहां पे n की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। लेकिन इस वाले फॉर्मूले में n की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? 4 होगी। क्यों? क्योंकि इस बड़े वाले ट्रायंगल को भी अपन इस वाले फॉर्मूले में कंसीडर करते हैं। क्लियर है? तो जिन्होंने लास्ट वीडियो देखा होगा वो तो फटाफट इसका आंसर भी कर चुके होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। 4 × 3 प्लस का 1, तो 4 3 12, 12 प्लस 1 करेंगे तो आंसर विल बी 13। इस फॉर्मूले से भी अपन देख लेते हैं, तो यहां से क्या होगा? 4 × 4 माइनस का 3, 4 4 16, 16 माइनस 3 करेंगे तो आंसर विल बी 13। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो आज मैंने आपके लिए एक और ट्रिक इन्वेंट की है। वो ट्रिक क्या है कि देखो कितनी बार बन रहा है, 1 2 3, तो मैं 4 टाइम तो क्या लिखूंगा? 4 + 4 + 4, और आखिरी में मैं क्या कर दूंगा? 1 ऐड कर दूंगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये सीक्वेंस को याद करके भी आप चीजों को सॉल्व कर सकते हो। इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर जितने नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेंगे उतनी बार 4 को ऐड करना है। इसी चीज से तो ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। तो आप इस सीक्वेंस में भी रख के इस टाइप के डायग्राम से नंबर ऑफ ट्रायंगल को काउंट कर सकते हैं। क्लियर है? अब उसको तो अपन सीख चुके हैं, तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है। वो पैटर्न क्या है? देखो, अभी तक ट्रायंगल क्रॉस नहीं कर रहा था, लेकिन अब ट्रायंगल क्या कर रहा है? ये लाइन से बाहर जा रहा है। ये वाला ट्रायंगल इस लाइन से बाहर जा रहा है। तो पहले प्यारे बच्चों अपन ट्रेडिशनल मेथड से सीखेंगे कि भाई इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है? अब ट्रेडिशनल मेथड से अगर अपन इसको सीखें तो अपना काम है पहला कि 1 ट्रायंगल ढूंढना जो सिंगल ट्रायंगल हो, किसी से मिलकर नहीं बन रहा हो। तो 1 2 3 एंड 4, 4 ऐसे ट्रायंगल हैं जो कि बिल्कुल अलग हैं, किसी के फॉर्मेशन से, मतलब किन्हीं 2 ट्रायंगलों को यूज करके नहीं बन रहे, ये इंडिविजुअल बन रहे हैं। ठीक है? 2 ट्रायंगल की बात करूं तो केवल और केवल मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला ट्रायंगल है जो किसी 2 ट्रायंगलों का कॉम्बिनेशन है। कैसे? पहला ट्रायंगल देखो ये वाला बन रहा है और दूसरा ट्रायंगल ये बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है? तो इसकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 1। इसी तरीके से 3 ट्रायंगल की मैं बात करूं तो देखो 1 2 3, इन तीनों ट्रायंगलों से मिलकर ये बड़ा वाला ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। क्लियर है? तो 3 ट्रायंगल की क्वांटिटी भी कितनी हो जाएगी? 1। क्लियर है? जैसे मैं 4 ट्रायंगल की बात करूंगा तो भी मुझे 0 मिलेगा। 5 ट्रायंगल की बात करूंगा तो कहीं पे 5 ट्रायंगल बन ही नहीं रहे। मैक्सिमम सिंगल जो ट्रायंगल है वो 4 ट्रायंगल है। तो 4 ट्रायंगल तक हो गया, तो आगे तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर सोचने की जरूरत नहीं है, यहां से 0 मिल रहा है, तो इन सभी को ऐड कर दें तो आंसर विल बी 6। 4 + 1 5, 5 + 1 6। क्लियर है? लेकिन अपन यहां इतने से मानेंगे नहीं, अपन ने ट्रेडिशनल मेथड देखा है, अभी ट्रिक बाकी है प्यारे बच्चों। तो ट्रिक के लिए अपन ने फॉर्मूला बनाया है 5n+1, या फिर आप फॉर्मूला क्या लिख सकते हो? 5n-4। जैसा कि आपको मैंने लास्ट वाले डायग्राम में बताया, इसमें भी मैं आपको कह रहा हूं कि n की वैल्यू वेरी करेगी। किसके साथ?
विद कंडीशन, विद फॉर्मूला, जो फॉर्मूला उन फॉर्मूला के साथ n की वैल्यू वेरी करेगी। क्लियर है? यहां पे n की बात करेंगे तो n की वैल्यू कितनी होगी 1, लेकिन यहां पे n की वैल्यू कितनी होगी 2। अगर यहां से n की वैल्यू 1 लेके अपन कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा 5 + 1 = 6। अपना 6 आंसर यहां पे भी आया था और यहां पे भी 6 आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन में देखेंगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो 5 3 = 15 और 15 में से अगर मैं -4 करूंगा तो मेरा आंसर की 3 वैल्यू नहीं होगी, कितनी होगी 2। 5 2 = 10 और 10 में से मैं अगर 4 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो यहां पे भी मेरा आंसर कितना आ रहा है 6 आ रहा है। क्लियर है प्यारे बच्चों? और जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूले में बताया था वही चीज यहां पे भी आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इस बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर जितने नंबर ऑफ सीक्वेंस में ट्राइंगल बन रहे हैं उतनी बार 5 को लिखो और लास्ट में 1 ऐड कर दो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को फटाफट सभी लोग वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि भाई इसका आंसर क्या आएगा। तो मैं देख रहा हूं 5 + 5 + 1, क्योंकि 2 बार एक ट्राइंगल बन रहा है तो मैंने 2 × 5 को ऐड किया +1 कर दिया तो मेरे पास आंसर 11 हो गया। लेकिन अगर मैं फॉर्मूले से देखूं तो फॉर्मूले से 5 × 2, क्योंकि 2 बार बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर 2 बार बन रहा है और प्लस का 1, तो 5 2 = 10, 10 + 1। क्लियर है? तो आपके पास सारे फॉर्मूले हैं प्यारे बच्चों, जो आपको सुटेबल लगे उस फॉर्मूले को यूज करके आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो। क्लियर है? तो चलिए आगे देखते हैं कुछ और डायग्राम। अब यहां पे देखो इस फॉर्मूले को, मेरी समझ से तो सारे प्यारे बच्चे इसको सॉल्व कर दें, क्योंकि देख रहे हैं अपन कितनी बार ये ट्राइंगल क्रॉस कर रहा है। एक बार ये हो गया, सेकेंड वन इज ये, थर्ड वन इज ये। तो अपन फॉर्मूला रखेंगे 5n + 1, 5 × 3 प्लस का कितना 1, 5 3 = 15, 15 + 1 = 16। आंसर क्या आ गया आपका, नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे 16 होंगे। ये आपका नया पैटर्न है और इस पे आप 3 स्टार कर सकते हो, क्योंकि ये यूनिक पैटर्न है और इसको यूनिक तरीके से ही अपन करेंगे। इस पे और कोई क्वेश्चन नहीं बनता, एक सिंगल क्वेश्चन बनता है। कैसा? सिंगल क्वेश्चन बनता है। अब अगर मैं इसकी बात करूं, इनके परपेंडिकुलर्स की बात करूं तो टोटल परपेंडिकुलर अपने कितने हैं 3। ठीक है, टोटल कितने हैं 3 मीडियंस हैं। क्लियर है? तो जब भी आपको ऐसा दिखे कि तीनों के तीनों मीडियन प्रेजेंट है ट्राइंगल में और पूरा टॉप वाले वर्टेक्स से अपोजिट साइड को टच कर रहा है, तो आपको क्या करना है 4 को 4 टाइम ऐड कर देना है। क्या कर देना है 4 को 4 टाइम ऐड कर देना। आप ट्रेडिशनल मेथड से भी कैलकुलेट कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर हमेशा आपको क्या मिलेगा 16 ट्राइंगल मिलेगा। कितना मिलेगा प्यारे बच्चों 16 ट्राइंगल। तो इसको आप याद भी रख सकते हो कि अगर इस टाइप के पैटर्न का क्वेश्चन आपको मिल रहा है तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा 16 ही होगा। क्लियर है? चलें आगे देखें। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ये भी आपको कुछ अलग ही दिख रहे हैं। इनमें भी काउंट करने में बच्चे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो देखिए आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं यहां से सिंगल ट्राइंगल की बात करूं तो मैं इनकी नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 एंड 5। ये स्टार है। ठीक है, स्टार में ट्राइंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको ध्यान से देखते हैं अपन। ठीक है, 1 ट्राइंगल की बात करें तो नंबरिंग मैं कर चुका हूं, कितने आएंगे 5 ट्राइंगल। ठीक है, और अगर मैं 2 ट्राइंगल की बात करूं किसी 2 ट्राइंगलों के कॉम्बिनेशन से, तो प्यारे बच्चों ऐसा कुछ यहां पे फॉर्मेशन हो नहीं रहा है कि किसी 2 ट्राइंगलों से मिलकर कोई ट्राइंगल बन रहा हो। लेकिन मैं अब आपको बताऊंगा ये जो वर्टेक्स है, मैं आपको बताऊंगा कि यहां से क्या क्या फॉर्मेशन फॉर्म हो सकते हैं। ये जो आपके वर्टेक्स है जहां पे 2 लाइनें क्या कर रही हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं, इन लाइनों इन वर्टेक्स के रेस्पेक्ट में ट्राइंगल्स अपने फॉर्म होंगे। क्लियर है? ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इन वर्टेक्स की बात करूं 1 2 3 4 और 5, कितने वर्टेक्स हैं 5 वर्टेक्स हैं। ठीक है, अब इन वर्टेक्स से अगर मैं कुछ आपको सिखाना चाहता हूं बेटा तो ध्यान से देखना। अगर मैं इस वर्टेक्स की बात करूंगा, इसको अपर पोजीशन पे मान रहा हूं, तो देखो यहां से मैं इस तरीके की लाइन ड्रॉ करूंगा, ये वाली। ठीक है, ये देखो ट्राइंगल 2 और 4 को मिलाकर एक ट्राइंगल अपने पास मिल गया। दूसरे ट्राइंगल एंड फोर्थ ट्राइंगल को फॉर्म करते हुए एक ट्राइंगल अपने पास फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा यहां पे चेंज करूंगा। क्या चेंज करूंगा? दूसरे वर्टेक्स पे चलूंगा। इस वर्टेक्स पे चलूंगा तो यहां से देखो क्या हो सकता है, यहां से मुझे 5 और 3 को मिला के भी एक ट्राइंगल फॉर्म होगा। 5 एंड 3 इन दोनों को मिला के भी मेरे पास एक ट्राइंगल आ जाएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा क्योंकि दो वर्टेक्स पे जा चुका हूं। ये मेरा थर्ड वर्टेक्स है। यहां से मैं अगर बात करूं तो देखो 4 और 1
ट्राइंगल 4 एंड ट्राइंगल 1, इन दोनों को मिला के भी मेरे पास एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट कोई ट्राई करेंगे, नेक्स्ट वन ट्राई करेंगे। तो नेक्स्ट वन अगर मैं ट्राई करूं प्यारे बच्चों, तो देखो नेक्स्ट वर्टेक्स अपना क्या होगा ये। अब यहां से अगर मैं फॉर्मेशन बनाऊं, इस जगह से मैं फॉर्मेशन बनाऊं, तो देखो मेरा ये वाला फॉर्मेशन बनेगा, कौन, 5 और 2, कौन सा बन रहा है, 5 और 2। तो 5 ट्राइंगल और 2 ट्राइंगल की बात करें तो यहां से भी एक ट्राइंगल अपने को मिल रहा है। ठीक है, अब बचा कौन सा, इसको अपन कंसीडर कर चुके हैं, इसको कंसीडर कर चुके हैं, यहां भी जा चुके हैं, यहां भी पहुंच चुके हैं, बचा कौन है बेटा, ये वाला बचा है। अब इस पॉइंट से अगर अपन बात करें कि कौन सा ट्राइंगल फॉर्म होगा, तो देखो 1 और 3, कौन सा, 1 और 3 का पेयर बनेगा जो इस पॉइंट से आएगा। तो 1 ट्राइंगल एंड 3 ट्राइंगल की अगर अपन बात करें तो यहां से भी एक ट्राइंगल अपने को मिल गया। अब आप देख सकते हैं 2 का 4 के साथ पेयर हो गया, 2 का 5 के साथ हो गया पेयर, और 5 का 3 के साथ हो गया, 4 का 1 के साथ हो गया, और 1 का 3 के साथ हो गया। ऑलमोस्ट सारे पेयर अपन बना चुके हैं। तो अपने पास 1 ट्राइंगल मतलब 5 ट्राइंगल ये और हो गए, प्लस का यहाँ पे 5 ट्राइंगल कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने आ जाएंगे, 10। कितने आ गए, 10 आ गए प्यारे बच्चों। ठीक है, अब अगर अपन इस पॉइंट से देखें तो कोशिश करते हैं कि भाई कितने फॉर्मेशन, एक तो ये फॉर्मेशन बन सकता है और दूसरा इस पॉइंट से कौन सा फॉर्मेशन बन सकता है, इन दोनों का बना और यहां से। ठीक है, अब यहां से और कोई फॉर्मेशन अगर अपन ट्राई करने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों, क्या कोई और फॉर्मेशन यहां से ट्राई करने की कोशिश करते हैं तो पॉसिबल ही नहीं है। देखिए क्या यहां से और कोई पॉसिबल है, इसको ऐसे मिला लोगे तो ये कहां जाएगा, यहां चला जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है कि इस वर्टेक्स से और कोई फॉर्मेशन आप कर सको। तो इस तरीके से टोटल वर्टेक्स कितने होते हैं, 5, और अपने को कितने ट्राइंगल मिल जाते हैं, 5। तो 5 + 5 कितना आंसर आ गया, 10 ट्राइंगल आ गए। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब यहां पे देखें तो यहां पे भी अपन कुछ इसी तरीके का फॉर्मेशन करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो सिंगल ट्राइंगल की अगर अपन बात करेंगे तो अपने पास क्वांटिटी कितनी आ चुकी है, 6। यहां पे अगर आप ऐसा कॉम्बिनेशन बिठाने की कोशिश करोगे तो कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा। इसके बाद अपने को केवल और केवल 2 चीजें और काउंट करनी है, वो कौन सी, एक तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल और दूसरा ये बड़ा वाला ट्राइंगल, यही दोनों बन रहे हैं। तो मैं 6 + 2 करूंगा तो आंसर विल बी 8 ट्राइंगल। इस तरीके का अगर स्टार आता है तो इसमें हमेशा आंसर आपका क्या होगा, 8 ट्राइंगल। और यहां से देखें तो ट्राइंगल की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 10। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका और भी शानदार होने वाला है, क्योंकि अब अपन किससे, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल सीखने वाले हैं। किससे सीखने वाले हैं, नंबर ऑफ फ्रॉम स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल से अपन क्या सीखने वाले हैं, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए तो देखते हैं किस तरीके से ट्रायंगल काउंट करेंगे। अगर मैं इस स्क्वायर को कंसीडर करूं और यहां पे नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करने की कोशिश करूं तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि एक डायगोनल प्रेजेंट है, तो एक डायगोनल के रेस्पेक्ट में केवल और केवल 2 ट्रायंगल बन सकते हैं। तो आंसर विल बी 2 ट्रायंगल। क्लियर है। अब मैं यहां से देखूं तो एक ट्रायंगल, एक डायगोनल और एक आधा डायगोनल प्रेजेंट है, तो मैं यहां पे देखूंगा 1 2 3। क्लियर है, 1 2 3। ठीक है, यहां से सिंगल ट्रायंगल की मैं अगर बात करूंगा तो मेरे पास 3 ट्रायंगल, और 2 ट्रायंगल की बात करूंगा तो देखो प्यारे बच्चों ये भी तो एक फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको अभी तो अपन ने यहां पे काउंट किया कि इस ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा। अब इसको क्या कर दिया इन्होंने, 2 पार्ट में और डिवाइड कर दिया है। तो 2 ट्रायंगल की बात करूंगा तो 1, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 4। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है। अब आगे चलते हैं, आगे मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। नंबरिंग आप वैसे ही करोगे 1 2 3 4, लेकिन पहले अपन ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करेंगे। ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करते हुए इसमें काउंट करेंगे, देन इसके बाद ट्रिक पर डिस्कशन करेंगे बेटा। क्लियर है। अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से सिंगल ट्रायंगल की काउंटिंग करूं तो मेरे पास टोटल ट्रायंगल कितने आ रहे हैं, 4। क्लियर है। अब मैं किसी 2 ट्रायंगलों के कॉम्बिनेशन की बात करूं, किन्हीं 2 ट्रायंगलों के कॉम्बिनेशन की बात करूं तो चलिए देखते हैं कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं। 3 और 4 का एक कॉम्बिनेशन बनाओ तो एक ट्रायंगल ये फॉर्म हो रहा है। इसी के रेस्पेक्ट में उल्टा देखूं तो 2 और 1 से भी एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। 2 और 1 को एक साथ मिलाने पे भी एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है।
फिर इसी तरीके से 2 और 3 को इस डायगोनल के रेस्पेक्ट में मैं बात करूंगा, इस डायगोनल के रेस्पेक्ट में भी मुझे एक ही ट्रायंगल मिल रहा है 2 और 3 को कंबाइन करने के बाद, देन 1 और 4 को कंबाइन करने के बाद भी मुझे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो अगर मैं दो ट्रायंगल की बात करूं तो यहां से भी मुझे कितनी क्वांटिटी मिल गई, 4 मिल गई। क्लियर है? क्या 3 ट्रायंगल को कंबाइन करके कोई ट्रायंगल फॉर्म होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 4 ट्रायंगल को फॉर्म करके कोई ट्रायंगल फॉर्म होगा? नहीं होगा। टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम ट्रायंगल्स इंडिविजुअल जो हो कितने हैं? 4 ही तो है। अब इसके बाद तो कोई फॉर्मेशन होगा ही नहीं। क्लियर है? तो मैं इन सभी को ऐड करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 8 ट्रायंगल। कितना आ जाएगा? 8 ट्रायंगल। अब आप ध्यान से समझना, क्यों? क्योंकि अब अपन ट्रिक डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर है? अगर दोनों डायगोनल प्रेजेंट हैं, आपने नंबरिंग कर दी, तो जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है, कौन सा सबसे लार्जेस्ट नंबर है, इसमें आपको करना क्या है? इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और नंबर ऑफ ट्रायंगल का जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। क्या? जो लार्जेस्ट नंबर की वैल्यू है उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। क्लियर है? तो चलिए अब इस ट्रिक को अपन क्या करेंगे, बाकी के क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। ठीक है? अब यहां पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है, क्योंकि यहां पे दो स्क्वायर कंबाइन हो रहे हैं, तो कंबाइन के केस में मैंने ट्रायंगल में भी आपको बताया था, जिन्होंने पहला वीडियो देखा है उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया कि जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर आए तो पहले उनको इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लो कि भाई इंडिविजुअली कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, देन उसके बाद उनके कॉम्बिनेशन से कोई ट्रायंगल तो फॉर्म नहीं हो रहा है। ऐसा देख लो, आप आंसर बिल्कुल सही होगा, गलत होने के चांसेस बिल्कुल 0 हो जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए अब मैं क्या करूंगा, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिवाइड करूंगा, किसमें? 2 पार्ट में। मैंने यहां से एक इधर स्क्वायर कर दिया, एक इधर स्क्वायर कर दिया। क्लियर है प्यारे बच्चों? देखिए अब मैं कैसे करता हूं। पहले तो मैं इनकी नंबरिंग करूंगा, 3 4 5 6 7 8। मुझे लार्जेस्ट नंबर कौन मिला? 8। तो मैं इसके लिए करूंगा 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू, मुझे आंसर में क्या मिल गया? 16 ट्रायंगल। इस पूरे स्क्वायर के लिए मेरे पास जो आंसर आया है वो कितना आ चुका है? 16 ट्रायंगल फॉर्म होंगे। अब इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं सोचना है, अगर आपने एक बार ट्रिक लगा दी तो। ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट वाले में अगर मैं नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5 एंड 6, लार्जेस्ट नंबर क्या है? 6। मैं करूंगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू कितना मिल गया? 12 ट्रायंगल मिल गया। आपने यहां पे भी ट्रिक अप्लाई कर दी, तो अगेन इसके बारे में आप बिल्कुल नहीं सोचना, यहां से कोई अब फॉर्मेशन नहीं होने वाला। कहीं आप डायगोनल, जैसे मैंने अभी बेसिक ट्रेडिशनल मेथड से चीजों को समझाया, तो आप डायगोनल के रेस्पेक्ट में ट्रायंगल निकालने लग जाओगे, 2 ट्रायंगल 3 ट्रायंगल, कुछ नहीं करना। अगर आपने एक बार ट्रिक लगा दी है तो अब यहां से कोई भी फॉर्मेशन ट्रायंगल का नहीं बनेगा। क्लियर है? समझ में आ रही चीजें? लेकिन मैंने आपको कहा है कि कॉम्बिनेशन को चेक करना जरूरी है। अभी आपने केवल और केवल इंडिविजुअल चेक किया है, अब आप इनको कंबाइन करोगे। अब आप इनको कंबाइन करोगे तो देखो कौन कौन से ट्रायंगल बनेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। देखो, क्या यहां से इस वाले वर्टेक्स से और इस वाले वर्टेक्स से मैं कोई ट्रायंगल फॉर्म करने की कोशिश करूं, अगर मैं इन दोनों लाइनों को देखूं तो ये कुछ ट्रायंगल जैसी चीजें बना रही हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, जैसे मैं इस लाइन को एक्सटेंड करने जाऊंगा तो यहां पे लाइन क्या है? प्रेजेंट नहीं है। जब लाइन प्रेजेंट नहीं है तो ये ट्रायंगल बिल्कुल फॉर्म नहीं होगा। तो फिर मुझे बेस लाइन चाहिए, तो मुझे कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा? यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं यहां से स्टार्ट करते हुए इस पॉइंट पे जाऊंगा और यहां से स्टार्ट करते हुए यहां पे आऊंगा और आखिरी में इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दूंगा, तो ये मेरा एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। किसका? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ स्क्वायर, दोनों स्क्वायर को मिलाने के बाद एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ इस तरीके से। और अगर एक ट्रायंगल इस तरीके से फॉर्म हो रहा तो एक ट्रायंगल कहीं ना कहीं इस तरीके से भी फॉर्म होगा। देखो प्यारे बच्चों, ये वाला भी तो ट्रायंगल बनेगा, इस साइड के रेस्पेक्ट में बन रहा था, इसके अपोजिट में भी तो ये ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा। तो 2 और अपने पास ट्रायंगल आ चुके हैं। तो मैं 16 प्लस 12 प्लस 2 करूंगा तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल की क्वांटिटी कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। क्लियर है प्यारे बच्चों? 16 प्लस 12 28, 28 प्लस 2 कितना? 30। अब इसके अलावा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना। क्यों नहीं? क्योंकि यहां से और ट्रायंगल बनते हैं लेकिन यहां पे लाइन प्रेजेंट नहीं है। तो अब मैं अगले ही क्वेश्चन में आपको लाइन प्रेजेंट करके दिखाता हूं कि अब यहां से कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेंगे। बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, आप सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी है, केवल फोकस करना है। मैं अगेन इन दोनों को क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। यहां से डिवाइड करूंगा और इनकी नंबरिंग कर दूंगा, 3 4 5 6 7 एंड 8। अब डिवाइड करके मैंने नंबरिंग कर दी, तो 8 मल्टीप्लाई बाय मुझे क्या करना है? 2 और नंबर ऑफ ट्रायंगल मुझे मिल गए 16। क्लियर है सभी को?
चलिए अब इस वाले पार्ट में तो अपन ने कर लिया है, अब बारी है इस वाले पार्ट को डिस्कस करने की। तो मैं यहां पे क्या करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहां से 8 हो गया तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो यहां से भी मुझे कितना मिलेगा 16 मिलेगा। इट मींस अगर मैं इंडिविजुअल को कैलकुलेट करके ऐड करूं तो मेरे पास 32 ट्रायंगल ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर बाकी है। अब मैं इनको कंबाइन करूंगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं पहले इस वाले वर्टेक्स से स्टार्ट करूंगा। कहां से? इस वाले वर्टेक्स से। तो देखो ये क्या फॉर्मेशन हो रहा है, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है यहां से, एक ट्रायंगल यहां से फॉर्म हो रहा है। तो मैंने कहा अगर ऊपर फॉर्म हो रहा है तो नीचे भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो देखो यहां से भी एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये वाला। दो ट्रायंगल तो अपने ये हो गए, क्लियर है। ये तो मिड वाले वर्टेक्स को कंसीडर करने पे हुए, लेकिन अभी बाकी क्या है, लार्जर वर्टेक्स। ये वाला जो कॉर्नर वाला वर्टेक्स है ये भी बाकी है। यहां से अपन करेंगे तो ये यहां जाएगा और ये यहां आएगा और इन साइड लाइनों को ज्वाइन कर देंगे। तो अब किसी बच्चे के दिमाग में अगर ऐसा आ रहा हो, क्या आ रहा हो कि सर आप इस वर्टेक्स से उठा रहे हो तो इस वर्टेक्स से इनके ज्वाइंट वाले वर्टेक्स को अगर अपन मिला दे तो ये भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है। वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अपन ने इस स्क्वायर को जब इंडिविजुअल किया था तो उसी केस में जब अपन ने ट्रिक लगाई थी तभी अपन ने इसको कैलकुलेट कर लिया था। मैंने कहा था अगर आपने एक बार ट्रिक लगाती तो उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। और ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये पूरे इस स्क्वायर में है, ठीक है। तो मैंने कहा था जहां आपने ट्रिक लगा दी वहां पे किसी फॉर्मेशन को करने की जरूरत नहीं है, अब केवल और केवल कॉम्बिनेशन से। तो यहां पे अपन देखें तो ये कॉम्बिनेशन से बन रहा है। देखो आधा पार्ट इसका आधा पार्ट इसका मिला के एक बन रहा है, यहां से भी आधा पार्ट हाफ ऑफ पार्ट, तो दो ये हो गए। अब अपन इसके पूरे पार्ट को बनाएंगे, मिलाएंगे तो ये देखो एक ट्रायंगल यहां से और दूसरा ट्रायंगल कहां से, यहां से। तो 4 ट्रायंगल अपने पास और आ जाएंगे। 16 प्लस 16 आ गया 32, 32 प्लस 4 और करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा 36 ट्रायंगल आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो इस वाले डायग्राम से अपने को कितने मिल गए ट्रायंगल, 36 ट्रायंगल मिल गए। अब आप इस चीज को ध्यान रखना कि इंडिविजुअल करने के बाद केवल और केवल कॉम्बिनेशन पे ध्यान रखना है, फिर किसी पे भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? अब आपके पास नया डायग्राम आ चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस वीडियो का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है। क्लियर है? चलिए अगर मैं यहां पे स्क्वायर को, अभी मैं केवल और केवल स्क्वायर को कंसीडर कर रहा हूं, ध्यान रखना मैं ट्रायंगल को, किसी ट्रायंगल को टच नहीं कर रहा हूं। ये जो मिड में स्क्वायर मुझे दिख रहा है इस स्क्वायर की बात कर रहा हूं। तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं स्क्वायर की अगर बात करूं तो मुझे यहां से मिल रहा है 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 16। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने मिल गए 16। केवल और केवल अभी स्क्वायर को काउंट किया है प्यारे बच्चों। अब मैं ये जो 4 ट्रायंगल बन रहे हैं इन चारों ट्रायंगल की बात करूंगा तो मैं लिखूंगा 1 2। तो मैंने आपको बताया था अगर ऊपर वाले वर्टेक्स से लाइन आ रही है तो आपको क्या करना है, इन सारे नंबरों को ऐड कर देना। 1 में 2 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 3। तो अब प्यारे बच्चों आप ये सोच के देखो एक ट्रायंगल से 3 आ रहा है तो ऐसे कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 4 ट्रायंगल बन रहे हैं। तो मैं सीधे सीधे क्या करूंगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगा तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आ जाएंगे 12। अब आप ध्यान में रखना कि ये जो 12 आंसर आया है ये कहां से आया है, इन चारों ट्रायंगलों के जो भी ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं इन सबको कैलकुलेट करने के बाद क्या आया है 12 आया है। क्लियर है? तो अब आपने जैसे ही 4 ट्रायंगलों को कैलकुलेट कर लिया और इस जो स्क्वायर बन रहा था उसके अंदर आपने इस नंबर ऑफ ट्रायंगल को कैलकुलेट कर लिया तो आपकी कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुकी है। क्या हो चुकी है? पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है आपकी कैलकुलेशन। अब आपको करना क्या है, अब आपको केवल और केवल ये करना है कि भाई जो इनका जो कॉम्बिनेशन है, क्या कुछ कॉम्बिनेशन से भी कोई ट्रायंगल बन रहा है क्या? तो बिल्कुल बनेगा प्यारे बच्चों। तो चलिए देखते हैं इनके कॉम्बिनेशन से कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ध्यान से देखिएगा। अब देखो मैं इसको, इस लाइन को यहां तक एक्सटेंड करूंगा। कहां तक? यहां तक एक्सटेंड किया प्यारे बच्चों। तो देखो ये यहां गया और ये यहां, इस ट्रायंगल पहले वाले ट्रायंगल और स्क्वायर के कॉम्बिनेशन से एक ट्रायंगल यहां बन रहा है प्यारे बच्चों, तो दूसरा ट्रायंगल कहां बनेगा, इधर भी बनेगा। तो एक ट्रायंगल और स्क्वायर के कॉम्बिनेशन से कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। कितने? 2। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर
टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर और ट्राइंगल का कॉम्बिनेशन कितना है 4, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 8 हो जाएगा। अब आपको बताओ कि क्या अगर मैं इस तरीके से इसको कंबाइन कर दिया, इसी तरीके से मैंने इसको कंबाइन कर दिया और फिर इसी तरीके से मैंने इसको कंबाइन कर दिया तो क्या कुछ बच रहा है? अगर किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा है बिल्कुल बच रहा है सर, यहां से अगर कर देंगे तो एक इधर और एक इधर, तो प्यारे बच्चों ये बिल्कुल गलत सोच रहे हो आप, बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि जब आपने ट्रिक लगा दी 1 + 2 = 3 तो आपने इसको भी कंसीडर कर लिया, आपने इसको भी कंसीडर कर लिया और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को भी कंसीडर कर लिया है। इंडिविजुअल से तो अपने को कोई भी काउंटिंग ऐड करनी ही नहीं है, कॉम्बिनेशन से करनी है। तो देखो 2 यहां, इसी तरीके से 2 यहां बनेंगे और 2 यहां बन जाएंगे, टोटल 8 हो जाएंगे और इन सबको अपन ऐड कर देंगे तो अपने को जो आंसर मिलेगा वो आंसर क्या होगा 36 होगा। क्लियर है? 12 + 8 20, 20 + 16 = 36। क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ में आ रही है चीजें? चलिए अब अपन आगे मूव करते हैं। यहां से आंसर आ चुका है अपना 36। इस वाले में देखते हैं, तो मैं पहले मिड वाला स्क्वायर जो है, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ये जो मिड वाला स्क्वायर है इसमें कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल बन रहे हैं उसको कैलकुलेट करूंगा। अगर इसके अंदर भी बन रहा होता कोई स्क्वायर तो उसके अंदर वाले स्क्वायर को कैलकुलेट करता, इसको कैलकुलेट नहीं करता। सबसे अंदर जो बना होता है स्क्वायर उसमें कितने ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, पहली प्रायोरिटी हम उसको देते हैं और उसी को क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो मैक्सिमम कितना 8, 8 × 2 = 16। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब आप ये सोच के देखो, जो स्क्वायर जो ट्राइंगल इस छोटे वाले स्क्वायर के अंदर बने हैं वो बड़े वाले के भी अंदर तो बन रहे हैं, तो बड़े वाले का ट्राइंगल तो ऐसे ही कैलकुलेट हो गया, बड़े वाले को अपने को टच ही नहीं करना। लेकिन अपन देख रहे हैं बड़े वाले में कुछ ट्राइंगल का फॉर्मेशन बन रहा है, जैसा कि आपने यहां पे देखा था। अब मैंने बस इस डायग्राम को थोड़ा सा ऐसे टर्न कर दिया है, बाकी सब कुछ सेम है। देखो इसके भी हर साइड पे क्या बन रहा था, ट्राइंगल बन रहा था कि नहीं? इसके भी हर साइड पे देखो क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है बेटा, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बस यही फॉर्मेशन है। मैंने यहां पे इस लाइन को ज्वाइन नहीं किया था, इस लाइन को ज्वाइन नहीं किया था और वहां पे मैंने इस लाइन को क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। क्लियर है? मतलब वो स्क्वायर को थोड़ा सा टर्न कर दिया तो ऑलरेडी ज्वाइंड है। क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ में आ रही चीजें? तो अब मैं देखूंगा इस वाले साइड के रेस्पेक्ट में कितने ट्राइंगल बन रहे। तो देखो 1 2 और 1 और 2 को ऐड कर दूंगा तो कितने 3 यहां से बने बेटा, तो 3 यहां से भी बनेंगे और 3 यहां से भी बनेंगे और 3 यहां से भी बनेंगे। तो मैं 3 × 4 कर लूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। यहां तक चीजें समझ में आ रही है सभी को? तो अब आप खुद ही सोच के देखो कि जो इंडिविजुअल फिगर थे उन इंडिविजुअल फिगर में अपन ने काउंटिंग कंप्लीट कर ली है। तो इंडिविजुअल में कंप्लीट हो गई, तो अब कॉम्बिनेशन की बारी है कि कंबाइन करके देखते हैं क्या फॉर्म हो रहा है। तो कंबाइन अगर मैं इस ट्राइंगल को इस स्क्वायर के साथ कंबाइन करूं तो पहला ट्राइंगल देखो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? दूसरा ट्राइंगल क्या बन रहा है, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखो क्लियर है? और तीसरा ट्राइंगल, अब ये वाला ट्राइंगल जो आप कह रहे हो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल जो कह रहे हो, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर रहा हूं तो तीसरा ट्राइंगल मेरा क्या बन रहा है, ये बन रहा है। क्लियर है कि नहीं? अगर इस साइड के रेस्पेक्ट में 3 ट्राइंगल बन रहा है तो प्यारे बच्चों देखो यहां से भी एक ट्राइंगल ऐसे बनेगा, क्लियर है? और दूसरा ट्राइंगल क्या बनेगा, ऐसे बनेगा और तीसरा ट्राइंगल इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो 3 ट्राइंगल एक साइड से, तो दूसरी साइड, तीसरी साइड और चौथी साइड, इस तरीके से इनके कॉम्बिनेशन से जो डायग्राम बनेंगे वो टोटल कितने बन जाएंगे प्यारे बच्चों, एक साइड के रेस्पेक्ट में कितने 3, तो साइडें कितनी है 4 साइडें हैं, तो यहां से कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्लियर है? मैं फिर एक बार दूसरे कलर से लेके आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा प्यारे बच्चों। इस पॉइंट से अपन देखेंगे, देखो यहां से ये ट्राइंगल और इसी तरीके से यहां से ये ट्राइंगल, ये इंडिविजुअल बन रहे हैं और जब मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल बनेगा। क्लियर है? ऐसा कहीं भी अपन फॉर्मूले में नहीं किए हैं कि ये बड़ा वाला ट्राइंगल कंसीडर हो चुका है, क्योंकि मैंने बड़े वाले स्क्वायर के लिए तो काउंटिंग करी ही नहीं है। तो बड़े वाले ट्राइंगल का जो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर बनेगा वो तो काउंट करेंगे ही बेटा, है कि नहीं? ठीक है? तो स्क्वायर और कंबाइन कर रहे हैं तो एक साइड के रेस्पेक्ट में टोटल कितना 3 ट्राइंगल, तो इस वाली साइड के रेस्पेक्ट में भी कितना 3, इस वाली साइड के रेस्पेक्ट में भी कितना 3, इस वाली साइड के रेस्पेक्ट में भी कितना 3। यहां से भी देखो एक ये वाला बनेगा, दूसरा ये वाला बनेगा, तीसरा इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इसी तरीके से हर एक साइड के रेस्पेक्ट में बनेगा, है कि नहीं? और अगर ऐसा बन रहा है तो मैंने क्या कर दिया 3 × 4 कर दिया। अब मुझे मेरा आंसर मिल चुका है कॉम्बिनेशन से। लेकिन अभी भी पिक्चर बाकी है प्यारे बच्चों,
अभी फिनिश नहीं हुई है। ठीक है, अभी तक अपने पास इतने नंबर ऑफ ट्रायंगल आ चुके हैं। अब मैंने इस वर्टेक्स के रेस्पेक्ट में किया था, लेकिन अब मैं अगर इसको क्या करूंगा, यहां से यहां तक ले जाऊंगा, तो देखो ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि नहीं प्यारे बच्चों? इतने नंबर ऑफ ट्रायंगल, मतलब इधर वाला पूरा ट्रायंगल, इधर वाला जो 3 ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन था, अगर मैंने इनको दोनों को एक साथ मिला दिया तो अब मुझे एक बड़ा वाला ट्रायंगल मिल रहा है। किसके डायगोनल के रेस्पेक्ट में? लार्जर स्क्वायर के डायगोनल के रेस्पेक्ट में ये बड़ा वाला ट्रायंगल मुझे मिल रहा है। और अगर ये ट्रायंगल इधर मिल रहा तो एक ट्रायंगल मुझे इधर भी मिलेगा। देखो ये वाला ट्रायंगल भी मुझे मिलेगा बेटा। क्लियर है? तो 2 ट्रायंगल और ऐड कर लेते हैं। अब मैं थोड़ा सा और पेन को चेंज करूंगा। अब आप देखना, अगर इस डायगोनल के रेस्पेक्ट में 2 मुझे मिल रहे हैं तो यहां से ये वाला भी तो डायगोनल है प्यारे बच्चों। इस डायगोनल के रेस्पेक्ट में भी तो ये वाला ट्रायंगल फॉर्म होगा कि नहीं फॉर्म होगा? बोलो, ये वाला ट्रायंगल फॉर्म होगा कि नहीं? बिल्कुल फॉर्म होगा। उसी तरीके से यहां से ये वाला ट्रायंगल भी फॉर्म होगा, तो 2 और मिल जाएंगे, 2 और ऐड कर दूंगा। क्लियर है? तो ये 2 + 2 कितना हो गया? 4। तो 16 + 4, 16 + 4 अगर मैं करूं तो यहां से मुझे 20 मिल चुका है और यहां से 24 मिल चुका है। इन सबको ऐड कर दूंगा तो आंसर विल बी 44 ट्रायंगल। कितने ट्रायंगल फॉर्म हो जाएंगे प्यारे बच्चों? 44। क्लियर है? चलिए अब अपन कुछ नई सी शेप देखेंगे। और ये मानो, उसको तो मैंने टफेस्ट कहा था, ये जो फॉर्मेशन है ये सबसे टफेस्ट है। क्लियर है? अब यहां से देखते हैं क्या करेंगे। 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो 10 ट्रायंगल मेरे यहां से बनेंगे और 10 ट्रायंगल मेरे यहां से बनेंगे। अगर आप इसको भूल जाओ तो आपने जो पहला ट्रायंगल काउंट करना सीखा था उसमें ऐसे ही तो था, किसी एक वर्टेक्स से लाइनें आ रही थी, यही चीजें तो थी, और वैसा ही है। तो 10 यहां से 10 यहां से, बिल्कुल एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब मैं 1 2 3 4 करूंगा तो 4 मल्टीप्लाई बाय अगर 2 करता हूं तो मुझे 8 मिलता है। एक ये छोटा सा जो रेक्टेंगल है, यहां से ट्रायंगल कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा तो मुझे 8 मिलेगा। इस तरीके के कितने ट्रायंगल रेक्टेंगल है? 4 है। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा तो 32 सीधे सीधे ट्रायंगल मिल गए। कैसे? यहां से, इस वाले से, इस वाले से, इस वाले से और इस वाले से। ठीक है, 32 यहां मिल गए। 10 × 2 करूंगा, 10 × 2 करूंगा प्यारे बच्चों तो 20 ये मिल गए। मतलब मेरे पास 52 ट्रायंगल ऑलरेडी आ चुके हैं। क्लियर है? अब देखो, अब बारी किसकी है? इंडिविजुअल तो आपने काउंट कर लिया है, इंडिविजुअल काउंट कर लिया है। अब बारी है कॉम्बिनेशन की। एक बार फिर से देख लेना प्यारे बच्चों, कंफ्यूज मत होना। पहले मैंने क्या किया है, पहले ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, देखो इसके एक वर्टेक्स से लाइनें आ रही हैं, सारी की सारी लाइनें सिंगल वर्टेक्स से आ रही हैं। तो अपन ने ऐसा कैलकुलेशन कर लिया, तो सीधे सीधे 10 यहां से 10 यहां से 20। और मैं इसके बाद ये जो रेक्टेंगल है इसमें नंबरिंग कर रहा हूं, जो नंबरिंग सबसे लार्जेस्ट आ रही है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे 8 आंसर मिल रहा है। अगर 8 आंसर यहां से मिल रहा है तो इसी तरीके से 4 रेक्टेंगल है, 8 × 4 कर दूंगा, टोटल नंबर ऑफ 32। क्लियर है सभी को? अगर एक क्लियर है बेटा तो चलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ डायग्राम पे। कॉम्बिनेशन ऑफ डायग्राम देखेंगे तो देखो यहां से ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। क्या है? स्ट्रेट है। यहां से इस तरीके से जाएंगे, ठीक है, यहां से इस तरीके से जाएंगे तो ये लाइन जो है वो स्ट्रेट नहीं है, तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। लेकिन अगर मैं यहां से इसको और यहां से इसको कंसीडर करूं और फिर इन दोनों के डायगोनल, ये जो डायगोनल इसको कंसीडर करूं तो एक ट्रायंगल मेरा यहां से फॉर्म हो रहा है बेटा। ये वाला ट्रायंगल मेरा फॉर्म हो रहा है। अगर यहां से फॉर्म हो रहा है तो इसी वाली साइड के रेस्पेक्ट में देखो प्यारे बच्चों, एक इधर भी फॉर्म होगा। देखो ये वाला फॉर्म हो रहा है कि नहीं? तो 2 यहां से फॉर्म हो गए, तो प्यारे बच्चों 2 यहां से भी फॉर्म होंगे। देखो ये वाला फॉर्म हो रहा है कि नहीं? तो 2 यहां से भी फॉर्म होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल और हमें कितने मिल गए? 4 मिल गए। तो 4 क्वांटिटी और यहां पे ऐड कर दी हमने। ठीक है, ये जो आखिरी वाली साइड है इनको कंबाइन करने के पे देखो मुझे 2 तो यहां से और 2 यहां से मिल रहे हैं। क्लियर है? चीजें समझ में आ रही है बेटा? चलिए, अब ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये वाली स्ट्रेट लाइन है तो देखो इसको यहां तक ले जाओगे, यहां तक, फिर इसको ऐसे ले जाओगे, फिर इसको यहां से इस तरीके से मिला दे, क्योंकि ये भी आपको एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिख रही है। तो ये एक ट्रायंगल कहां से ये फॉर्म हो रहा है। अगर इस वाली साइड के रेस्पेक्ट में एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो दूसरा ट्रायंगल देखो यहां से भी फॉर्म होगा। क्लियर है? ये बड़ी वाली जो लाइन है इसके रेस्पेक्ट में भी 2 ट्रायंगल होंगे। तो सेम तरीके से एक यहां से भी फॉर्म होगा प्यारे बच्चों। देखो ये वाला फॉर्म हो रहा है कि नहीं फॉर्म हो रहा है? क्लियर है? उसी तरीके से एक यहां से इस तरीके से जाएंगे, सॉरी यहां से ये वाला,
ये वाला फॉर्मेशन इस तरीके से यहां जाएगा बेटा और ये इसके रेस्पेक्ट में आएगा, तो एक ट्राइंगल यहां से भी आ रहा है, तो +4 और कर लेंगे प्यारे बच्चों। क्लियर है, +4 और कर लेंगे। अब अगर अपन सोचें, कोशिश करें थोड़ा सा और सोचने की, तो देखो मैं बताता हूं कहां से चीजें फॉर्म होंगी। और अब देखो बेटा, ये वाली चीजें यहां आएगी, ये वाली साइड यहां पे आएगी, यहां से ये वाली साइड इसको ज्वाइन करेगी और यहां से वापस चली जाएगी, एक ट्राइंगल बनाएगा। उसी तरीके से प्यारे बच्चों यहां से भी बनाएगा, ये वाला भी फॉर्मेशन एक ट्राइंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा। दो यहां से हुए तो दो आपके कहां से हो जाएंगे, दो ट्राइंगल आपके, एक यहां से ऐसे और दूसरा एक यहां से ऐसे, तो 4 क्वांटिटी और ऐड कर लेते हैं। कितनी ऐड कर लेते हैं, 4 और ऐड कर ली प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है, क्लियर है चीजें। अभी तक तो अपन ने बाकी, जैसे इसको यहां से कंबाइन कर दिया, इसको यहां से कंबाइन कर दिया, फिर अपन ने इस पूरे को कंबाइन कर दिया इस वर्टेक्स से, लेकिन ये वाला वर्टेक्स अभी भी बाकी है। देखो यहां से ऐसे जाओगे, इस तरीके से आओगे, और उसी तरीके से यहां से ऐसे जाओगे तो इस वाले पॉइंट से इस तरीके से जाओगे, तो +2 क्या कर लेते हैं, और कर लेते हैं। कंफ्यूज तो हो रहे होंगे, डेफिनेटली कंफ्यूज हो रहेंगे। क्लियर है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा। क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। पहले अपन यहां से 1 से 8 मिल रहा है, मल्टीप्लाई बाय 4 किया, 32 मिल गए। फिर इन दोनों की बात करें तो 10 मिल रहा है, बिल्कुल सही है। अब 3, 4 कहां से आए, इनको अपन डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैंने ये वाला वर्टेक्स लिया और यहां पे गया, देखो एक ट्राइंगल मेरा यहां से बना रहा है कि नहीं। अगर यहां पे इस कॉर्नर पे एक ट्राइंगल बन रहा है, तो मेरा एक ट्राइंगल यहां पे भी बनेगा। देखो ये वाला, बस इतना सा, 2 बन गए। क्लियर है, 2 ऐसे बनने हैं तो 2 ऐसे भी बनेंगे मेरे ट्राइंगल, यहां से भी 2 बनेंगे और एक यहां से बनेगा। तो मैंने एक 4 लिख लिया, इस 4 की बात हो चुकी है अपनी। नेक्स्ट 4 की बात करते हैं। नेक्स्ट 4 की बात करें तो मैंने इस साइड को यहां तक ले गया, मैं यहां तक ले गया और यहां से इसको ज्वाइन कर दिया, तो एक यहां से फॉर्म हो रहा है बेटा, तो दूसरा यहां से भी फॉर्म होगा। अगर दूसरा यहां से फॉर्म हो रहा है तो इसी तरीके से 4 फॉर्मेशन यहां पे भी होंगे, 4 फॉर्मेशन यहां पे भी होंगे बेटा, एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा। क्लियर है चीजें। तो एक 4 की और अपन ने क्या कर ली, बात कर ली, है कि नहीं। ये वाला कॉमन वर्टेक्स था, दोनों में ऐड कर दिया, दूसरे 4 की भी बात हो गई। अब तीसरे 4 की बात करते हैं अपन। किसकी बात करते हैं, तीसरे 4 की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो तीसरे 4 को मैंने कहां से लिया था, तीसरे 4 को मैंने कंसीडर किया था ये वाला पोर्शन, ये यहां से कुछ इस तरीके से बनेगा, इस वाले पॉइंट से सीधे यहां आएगा और इस तक जाएगा, और फिर इसी तरीके से यहां से ऐसे जाएगा। 2 इधर बनना है तो 2 इधर बनेगा, तो इस 4 की भी बात हो चुकी है। क्लियर है। अब 2 की बात कर रहा हूं तो 2 देखो, एक ऐसे बन रहा है बेटा और दूसरा कहां से बन रहा है, इस वाले पॉइंट से ऐसे जाके बन रहा है। ये जो 2 ट्राइंगल है इनके डायगोनल के रेस्पेक्ट में बन रहा है कि नहीं। 2 इधर बन रहा है तो 2 इधर भी बन रहा है, तो +4 मैं और कर लूंगा। ठीक है, एक 2 की बात आ रही थी, वो 2 की बात यहां से आ रही थी, कहां से बेटा, इनके कॉम्बिनेशन से। मैं 2 नहीं, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है। तो इतने तरीके के ट्राइंगल अपने बन रहे हैं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन अगर आप चीजों को बारीकी से देखोगे तो यहां से भी 4, 2 यहां से और 2 यहां से, फिर इसके बाद 2 यहां से और 2 यहां से फॉर्म हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अब जो आखिरी 2 बच रहा है वो 2 इसके रेस्पेक्ट में बच रहा है। एक तो देखो ये वाला इस पॉइंट से यहां तक, और दूसरा ये इस पॉइंट से यहां तक जा रहा है बेटा। क्लियर है। तो 2 ट्राइंगल और अपन ऐड कर लेंगे और अपनी कैलकुलेशन यहीं पे क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। 32 + 20 करेंगे तो 52 ऑलरेडी हो चुका है। 4 4 जा 16, 16 + 2 कितना, 18। 52 + 18 करेंगे प्यारे बच्चों, तो अपने पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 70 ट्राइंगल आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 70। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये वाला जो वर्टेक्स मैं राउंड अप कर रहा हूं, उन वर्टेक्स को कंसीडर करके बनाना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, यहां से यहां तक और यहां तक। फिर इस चौथे को कंबाइन कर लेना, जैसे आप बनाओगे जितना इधर बनेगा उतना उधर बनेगा। फिर आप क्या करना, इस वर्टेक्स को और इस वर्टेक्स को और इस वर्टेक्स को कंबाइन करना, फिर इस वर्टेक्स और इस वर्टेक्स को कंबाइन करना। उसी तरीके से इधर भी कर लेना प्यारे बच्चों, यहां से भी कर लेना। फिर यहाँ पे ये वाला वर्टेक्स, ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स, इन सभी को आप कंसीडर करोगे तो अपने आप चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है। और फाइनली अपन ने एक यहां से किया था इस तरीके से और दूसरा यहां से किया था इस तरीके से, जिसका 2 अपन ने कंसीडर किया। हो सकता है कि कहीं पे स्ट्रेट लाइन बनते हुए एक आध
मुझसे भी छूट रहा हो तो आप लोग एक बार देखेंगे। वैसे तो 70 के अप्रॉक्स, 70 से ज्यादा नहीं जाएगा बेटा, लेकिन आप लोग फिर भी काउंट कर लेना। क्लियर है? तो आंसर विल बी कितना? 70। क्लियर है प्यारे बच्चों? चीजें समझ में आ रही हैं? चलिए अब अपन इसको देखते हैं कि भाई इसमें क्या होगा। यहां पे अगर अपन बात करें तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। किस लाइन के रेस्पेक्ट में? इस लाइन के रेस्पेक्ट में अपन दो पार्ट में क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? यहां से डिवाइड करने के बाद इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 प्लस 1 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 8 प्लस अगर 1 करते हो तो यहां से आंसर 9। तो आपको क्लियर होगा, यहां से डेफिनेटली आंसर 7, यहां से डेफिनेटली आंसर 5 और यहां से कितना आ जाएगा? 3। और सभी को अगर अपन ऐड कर दें तो अपने पास जो नंबर ऑफ ट्राइंगल की क्वांटिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी? 24 आ जाएगी। क्लियर है? अगर 24 इधर से आ रही है तो 24 कहां से? इधर से भी आएगी प्यारे बच्चों। तो मैं क्या कर दूंगा? 24 इंटू 2 इज इक्वल टू 48। 48 ट्राइंगल तो हमारे इंडिविजुअल बन चुके हैं। क्लियर है? अब मैं कॉम्बिनेशन की बात करता हूं। इधर वाले पार्ट और इधर वाले को अगर कंबाइन करूंगा तो प्यारे बच्चों देखो, पहला ये बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है, इनके कॉम्बिनेशन। अब कोई बच्चा अगर कहे सर एक ये बन रहा है, एक ये, अगर ऐसा डायग्राम बन रहा सर तो इसमें तो आपने 3 बताया था। तो प्यारे बच्चों अगर आप यहाँ पे 3 बता रहे हो तो आपने इसको जब कंबाइन किया था, इंडिविजुअल किया था, तो ये ऑलरेडी काउंट हो चुका है, इसलिए अपन यहाँ पे 3 काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे केवल और केवल 1 काउंट करेंगे। एक ये हो गया बेटा। दूसरा आपका ये वाला बनेगा, यहां से देखो इस तरीके से इस लाइन के रेस्पेक्ट में। फिर तीसरा इस लाइन के रेस्पेक्ट में बनेगा और चौथा इस लाइन के रेस्पेक्ट में बनेगा। अब देखो बड़े वाला जो रेक्टेंगल है इसके डायगोनल पे आ चुके हैं अपन, इसके डायगोनल पे आ चुके हैं। इस डायगोनल के इधर 4 बनेंगे तो इस डायगोनल के इधर भी कितने बनेंगे? 4। तो मैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लूंगा तो कितना आ जाएगा? 8 और इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो आंसर विल बी 56। क्लियर है प्यारे बच्चों? इस डायगोनल के रेस्पेक्ट में निकाला मैंने तो कितना आया? 24। इसके इधर आया तो भी 24। अब इस डायगोनल के रेस्पेक्ट में इधर निकाला तो 4 और इधर कितना? 4। 4 प्लस 4 कितना? 8 और इतना आंसर कितना आ गया? 56। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब अपन आखिरी टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग इसको याद कर लेते हैं लेकिन मैं आपको समझाऊंगा यहां से। ठीक है? यहां का इसका मेथड सिंपल सा है, इसकी नंबरिंग कर दो। कितने ब्लॉक है? 2 ब्लॉक है। अब आपको करना क्या है? इन दोनों को ऐड कर देना है। कितना आ गया? 3। क्लियर है? अब इसकी आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। 1 को एज इट इज लिखना है, इसको यहां लाना है और इसको यहां पे कर देना है। क्लियर है? अब 1 और 3 देखो मैंने क्या किया, 1 को एज इट इज कॉपी किया और फिर 1 में 2 ऐड कर दिया तो कितना आ गया? 3। अब आपको यहां से नीचे से ऊपर की तरफ चलना है। कहां से? नीचे से ऊपर की तरफ चलना है और पहले क्या करना है? ड्रॉप, देन इसके बाद पिक। ड्रॉप करना है, देन इसके बाद पिक करना है। क्लियर है? अगर आप इसको ड्रॉप कर रहे हो तो एक ये आपका बन रहा है तो 3 + 1 इज इक्वल टू कितने ट्राइंगल बन गए? 4 ट्राइंगल बन गए। कितने बन गए प्यारे बच्चों? 4। क्लियर है? समझ में आ रही चीजें? ओके। अब देखो 4 कहां से बन रहे हैं? 1 + 3 अपन ने किया तो 4 आ गया और इसके बाद ड्रॉप और पिक किया अपने पास तो क्या आ गया? 1 आ गया। इसको अपन पिक कर रहे हैं, मतलब इसको लेना है, इसको लेना नहीं है। ठीक है? अब मैं अगर इंडिविजुअल की बात करूं नॉर्मली 1 2 3 4 और एक ये कितना आ रहा है? 5। टोटल ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो टोटल ट्राइंगल मेरे पास कितने आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं प्यारे बच्चों? 5। क्लियर है? तो ये जो मैं अगर इन नंबरों को ऐड कर रहा हूं इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं गलती कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? गलती कर रहा हूं। देखो एक्चुअली इसे किसे करते हैं, यहां पे कंफ्यूजन यही हो जाता है कि जैसे मैं नंबर को लिखा 1 और 2 को लिखा, अगर मैं इसको ऐड करूंगा 3 आ रहा है तो मेरा आंसर रॉन्ग हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं चीजें मैं गलत कर रहा हूं। तो अब मैं क्या करूंगा? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा? 1 को 1 कर रहा हूं, फिर 1 को 2 में ऐड कर रहा हूं तो कितना आ गया? 3। अब मुझे ऐड किसको करना है? इन दोनों को ऐड करना है प्यारे बच्चों। जो ये जो ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल को ऐड नहीं करना। जो CF आप जब स्टैटिक्स पढ़ते हो 10th क्लास में तो आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हो, जिस तरीके से मैं यहां पे बता रहा हूं। जैसे जैसे आगे क्वेश्चन में जाता जाऊंगा आपकी चीजें क्लियर होती जाएंगी। इन दोनों को ऐड करोगे, 1 और 3 को ऐड करोगे, कितना आ गया? 4। अब इसके बाद आपको नीचे से ऊपर की तरफ चलना है और पहले ड्रॉप लेना है, देन इसके बाद पिक करना है। तो अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो इसको कंसीडर नहीं करना, इसको पिक कर रहे हो तो इसको कंसीडर करना है। अब 4 में +1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 5। मतलब अब हमारी जो ट्रिक है वो क्या हो रही है? वेरीफाई। देखो अगर अपन ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं, इंडिविजुअल को लेते हो तो 4 ट्राइंगल तो यही होंगे और एक ट्राइंगल इन चारों ट्राइंगल का कॉम्बिनेशन बनता है और टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने आ जाते? 5 आ जाते। क्लियर है? अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है? 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3। अपने पास 3 नंबर है।
1 2 3। अब अपन इसकी क्या करेंगे, CF बनाएंगे। यहां पे 1, इसको इसमें ऐड करूंगा तो कितना आ गया 3, और इसको इसमें ऐड करूंगा तो कितना आ गया 6। अब इन तीनों को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। इन तीनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आएगा 10। अब मुझे नीचे से ऊपर की तरफ चलना है, नीचे से ऊपर की तरफ, तो इसको क्या करूंगा, ड्रॉप। ठीक है, इसको क्या करूंगा, पिक, और इसको क्या कर दूंगा, ड्रॉप। ठीक है, ड्रॉप पिक एंड ड्रॉप। तो 10 तो मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है, 3 मैं और पिक कर रहा हूं तो मैं 3 इसमें ऐड कर दूंगा तो आंसर विल बी 13। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 13 आ जाएगा। क्लियर है। अब अपन चलते हैं किसमें, 4 वाले में। 1 2 3 एंड 4, 4 नंबर अपने पास, 1 2 3 एंड 4। मैं इनकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाऊंगा 1, यहां से इसमें ऐड किया तो 3, इसको इसमें ऐड किया तो कितना 6, और इसको इसमें ऐड किया तो कितना आ गया 10। क्लियर है। अगर मैं इन सारे नंबरों को ऐड कर लेता हूं, इन सारे नंबरों को ऐड करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा 20 तो ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, अब मैं नीचे से ऊपर की तरफ चलूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, ड्रॉप। ठीक है, देन इसके बाद पिक, इसको पिक करना है, इसको ड्रॉप, और ये क्या है ड्रॉप, और ये क्या है पिक। तो 6 + 1 करूंगा तो 7, और 20 में अगर मैं 7 ऐड कर दूंगा तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने आ जाएंगे 27। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए इसका सबसे लार्जेस्ट फॉर्मेशन अपन देखते हैं जो कि 5 ट्राइंगल को 5 नंबर को कंबाइन करता है, 1 2 3 4 एंड 5। चीजों को बड़े ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। अब मेरे पास 5 नंबर है तो 1 2 3 4 एंड 5, ये मैंने 5 नंबर लिख लिए। 1 को एज इट इज कॉपी करूंगा, फिर 1 को 2 में ऐड करूंगा, कितना आएगा 3, 3 लिख लिया, 3 को 3 में ऐड करूंगा, कितना आएगा 6, 6 लिख लिया। ठीक है 6। अब मैं 4 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 10, 10 लिख लिया, फिर मैं 5 को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 15। मैं इन सारे नंबरों को पहले क्या करूंगा, ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर जो होगा वो क्या होगा 35। क्लियर है। फिर मैं नीचे से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करूंगा। पहले क्या करूंगा, ड्रॉप, फिर इसके बाद क्या करूंगा पिक, फिर क्या करूंगा बेटा ड्रॉप, देन इसके बाद पिक, फिर इसके बाद क्या करूंगा ड्रॉप। मतलब इसको छोड़ना है, इसको लेना है, फिर छोड़ना है, फिर लेना है, फिर छोड़ना है, फिर लेना है, इस तरीके से चलना है। तो कितने नंबर कंसीडर कर रहे हैं, 2 नंबर। वो नंबर क्या है 13। अगर मैं 38 में 13 को ऐड कर रहा हूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 48 ट्राइंगल। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो ये था हमारा काउंटिंग और ट्राइंगल का आखिरी क्वेश्चन। तो यहां तक अपन ने बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजों को एलोबरेट करते हुए सीख लिया है प्यारे बच्चों। प्लीज जो भी नए हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जितना हो सके जितना लोगों को शेयर कर सकते हो उतने लोगों को शेयर करेंगे, क्योंकि सभी का फायदा होना चाहिए प्यारे बच्चों। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।